आर्डर रैंकिंग के क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि हम आर्डर रैंकिंग में टोटल 10 पॉइंट बताएंगे जो पूरे आर्डर रैंकिंग को कवर करेगा। तो आज हम दोस्तों आपके सामने तीसरा पॉइंट डिस्कशन करेंगे। तीसरा पॉइंट क्या है वो बताएंगे आपको, और इसके एग्जाम्पल बता के आपको पूरा डिटेल्स के बारे में डिस्कशन इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों देखिए क्या है तीसरा पॉइंट, ये आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए तीसरा पॉइंट क्या है। तीसरा पॉइंट हमारा दोस्तों, इसमें कंडीशन है तीसरा पॉइंट में दोस्तों, इस कंडीशन बेस्ड है, ये ध्यान देना। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इस टाइप से बनता है, और जितना भी आर्डर रैंकिंग से इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जब आप इनको पढ़ के आप जब अप्लाई करेंगे क्वेश्चन पे तो शायद आपको पता होगा कि कितना इंपॉर्टेंट तीसरा पॉइंट है। देखिए फाइंड टोटल number of person या student। फाइंड टोटल पर्सन या स्टूडेंट। जब इसमें भी कंडीशन है, when rank of two person, when rank of two person and number of the person of the person who are sitting between these two person या स्टूडेंट। ये कंडीशन। अब इसमें भी आपको हम दो फार्मूला बताएंगे, उस फार्मूला में क्या है ये आपको ध्यान देना। इसमें भी दोस्तों, इसमें टोटल रैंक रहेगा, लेफ्ट या राइट से भी देगा, और इसमें मिडिल एक बिचला मतलब मिडिल पर्सन भी होगा। ओवरलैपिंग आपको पता होगा, ओवरलैपिंग भी होगा, नॉन ओवरलैपिंग का क्वेश्चन दोनों बनेंगे इसमें, ओवरलैपिंग का केस और नॉन ओवरलैपिंग का केस दोनों बनेगा। तो देखिए पहला पॉइंट, जो पहला फॉर्मूला हमारा है क्या है, ये पहला फॉर्मूला देखिए, T इक्वल R1 प्लस R2 कोष्टक 1 प्लस यम। ठीक, ये जो फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, ये फॉर्मूला जो हमारा एप्लीकेबल होगा नॉन ओवरलैपिंग केस, नॉन ओवरलैपिंग के केस में होगा। ठीक, इसमें भी देख लीजिए क्या क्या है, और दूसरा फॉर्मूला क्या हो रहा है इसमें भी, T इक्वल टू R1 प्लस R2 माइनस यम प्लस टू, ये जो होगा ओवरलैपिंग के केस में एप्लीकेबल होगा। ठीक, अब देखिए, अब आपको दो संशय होगा इसमें कि कौन सा फॉर्मूला कब हम ओवरलैपिंग का केस लगाएंगे और कब हम नॉन ओवरलैपिंग के केस लगाएंगे। तो देखिए हम आपको पूरा डिस्कशन करेंगे इसके बारे में, कब आपको ओवरलैपिंग का केस लगाना है, कब नॉन ओवरलैपिंग का केस लगाना है, ये हम आपको पूरा कंफर्म करेंगे दोस्तों, कैसे आपको डाउट नहीं रहेगा।
देखिए, और इसमें कंडीशन भी होता है। ये कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है? सबसे पहला कंडीशन है इफ स्मॉलर नंबर माइनस मिड नंबर, स्मॉलर नंबर माइनस मिड नंबर, उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो इन केस में क्या होगा? आपका ओवरलैप का भी केस होगा और नॉन ओवरलैप का भी केस होगा। अगर स्मॉलर नंबर माइनस मिड नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा तो ओवरलैप का भी केस होगा और नॉन ओवरलैप का भी केस होगा। ठीक, और देखिए, इफ स्मॉलर नंबर माइनस मिड नंबर लेस देन इक्वल टू 2, तो इस केस में आपको जो होगा केवल ओनली नॉन ओवरलैप का केस होगा, नॉन ओवरलैपिंग का केस होगा। ठीक, मैंने क्या बताया? अगर स्मॉलर नंबर माइनस मिड नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा तो आपको दोनों कंडीशन लगेगा, ओवरलैप का केस भी और नॉन ओवरलैप का केस। अगर यही केस स्मॉलर नंबर माइनस मिड नंबर लेस देन इक्वल टू 2 होगा, 2 होगा, तो आपके सामने ये जो एप्लीकेबल होगा ओनली एप्लीकेबल नॉन ओवरलैप के केस में। ठीक, अब आइए देखिए, ये चीज आपको पता हो गया। अब हम आपके सामने क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे कि क्वेश्चन कैसे इस पे आता है और कैसे लग के हम जो भी नॉन ओवरलैपिंग है या ओवरलैपिंग केस है हम आपके सामने डिस्कशन करते हैं। देखिए दोस्तों, जो क्वेश्चन है आपके सामने क्या है? क्वेश्चन आपके सामने जो मैंने कहा, ये क्वेश्चन इस पॉइंट पे क्वेश्चन, ये दो फॉर्मूला मैंने आपको बताया, इस पर एक क्वेश्चन है। मैंने यार देखो, राम इज 16th फ्रॉम द लेफ्ट एंड श्याम इज 18th फ्रॉम द राइट। If there are 6 person between Ram and Shyam, find total number of students। देखिए, क्वेश्चन बहुत ही इजी है। अब मैंने जो बताया कि क्या ओवरलैपिंग भी इसमें लगेगा कि नॉन ओवरलैपिंग लगेगा, या तो दोनों लगेगा या तो एक लगेगा। अब इस क्वेश्चन को हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं आपके सामने। देखिए क्या क्या होता है इसमें। तो क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ देते हैं दोस्तों। राम इज 16 फ्रॉम द लेफ्ट एंड श्याम इज 18 फ्रॉम द राइट। इट देयर आर 6 पर्सन बिटवीन राम एंड श्याम, फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। देखिए, ये क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं हम आपके सामने। यहाँ पे ये तीसरा पॉइंट था। देखिए, अब देखिए क्या क्वेश्चन कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसके बारे में बता दें। सबसे पहले कंडीशन नोट करो। राम क्या है? राम लेफ्ट से 16th है और श्याम राइट से 18th है। और क्या दिया है? मिडिल पर्सन, मिड नंबर हमारे पास 6 है। ठीक है, अब देखो ओवरलैपिंग का केस लगेगा कि नॉन ओवरलैपिंग का केस लगेगा, ये दोनों हमें बताना है। क्या लगेगा? मतलब मेरे कहने का मतलब है कि ओवरलैपिंग का केस इस पे लग रहा है कि नॉन ओवरलैपिंग का केस लग रहा है, ये हमें कंफर्म करना है। तो मैंने आपसे कहा था, ये आपके सामने कंडीशन है। अगर स्मॉलर रैंक या नंबर माइनस मिड नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 से अगर ज्यादा होगा
तो दोनों केस लगेगा, ओवरलैपिंग का केस हो या तो नॉन ओवरलैपिंग, दोनों अप्लीकेबल है इसमें, दोनों हम लगा सकते हैं, ठीक, दोनों आएगा। अगर स्मॉलर नंबर मतलब जो रैंक में जो जिस बंदे का रैंक, जिस व्यक्ति का रैंक सबसे कम होगा, स्मॉलर रैंक मतलब वही जो हमें क्वेश्चन दिया है, जो क्वेश्चन हमें गिवन है उसमें किसका सबसे छोटा रैंक है, राम का है या श्याम का। अगर राम का होगा तो राम का लगेगा छोटा है, अगर श्याम का छोटा है तो श्याम का लगेगा, ठीक। तो देखिए इसमें कौन सा छोटा नंबर है, तो मैंने देखा कि राम का छोटा नंबर है, तो देखिए यही अब स्मॉलर नंबर माइनस मिड नंबर, अगर जब हम इसमें से स्मॉलर नंबर रैंक कितना है 16 और मिड नंबर हमारा कितना है, मिड नंबर हमारा है 6%, मिड नंबर में कितना परसेंट हमारे 6%, ये है मिड में 6% है। जब इसमें से हम घटाएंगे, मिड नंबर को घटाएंगे, अगर कितना आ रहा है 10, तो देखो ये 2 से ज्यादा है ना, ग्रेटर देन 2 है ना, तो इस केस में मैंने आपको बताया है कि ओवरलैप का केस और नॉन ओवरलैप का केस दोनों एप्लीकेबल हो रहा है, ठीक। अभी और इंटरेस्टिंग पॉइंट आपके सामने इसमें हम डिस्कशन करेंगे। देखिए अभी क्या है, देखिए अब क्वेश्चन को हम लगाते हैं। अगर जब मैंने ओवरलैप का केस को इसमें लगाया, मैंने ओवरलैप का केस जब लगाया, t इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस यम। देखिए इसमें जो है जब मैंने नॉन ओवरलैपिंग का केस लगाया, इसमें ये जो फॉर्मूला है हमारा नॉन ओवरलैपिंग का है, ये हमारा फॉर्मूला नॉन ओवरलैपिंग का है। देखिए t इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस, देखिए अब इसमें देखो हमें R1 R2 मैंने बताया था कि लेफ्ट साइड राइट साइड, तो जब मैंने इस क्वेश्चन में अपना मैंने रखा कितना है 16 है, R1 16 हो गया और R2 कितना हो गया 18 और प्लस मिडिल में कितना है 6। अब इस सबको मैंने जब ऐड किया 8 8 से 14 14 3 30 40, जब मैंने इनको 34 प्लस 6 जब मैंने इसको ऐड किया तो हमारे पास आया कितना 40। अब ये 40 क्वेश्चन में पूछ लेगा मैक्सिमम नंबर क्या होगा, तो आप चाहे टोटल नंबर कहिए, टोटल नंबर या तो मैक्सिमम नंबर बताइए। क्वेश्चन में देगा मैक्सिमम नंबर क्या होगा, तो आप ये नहीं कि टोटल नंबर नहीं पूछा तो मैक्सिमम क्या बता, अगर मैक्स नंबर चाहे बोलो चाहे टोटल नंबर बोलो, ठीक। ये तो हमारा ओवरलैपिंग का केस था। अब हम नॉन ओवरलैपिंग का केस लगा के आपको बताता हूं। जब मैंने नॉन ओवरलैपिंग का केस जब बताया मैंने 40 मैंने क्या इसमें डिस्कस किया कि टोटल नंबर बोले या तो मैक्स नंबर बोले। अब ओवरलैपिंग का केस में क्या होगा, ओवरलैपिंग के केस में क्या फॉर्मूला था, t इक्वल टू R1 प्लस R2 माइनस m प्लस 2, ये था हमारा ओवरलैपिंग के केस के फॉर्मूला। अब देखिए सारे वैल्यू पुट किया मैंने, 16 प्लस 18 माइनस 6 प्लस 2, ये क्वेश्चन में था, ये 34 था माइनस 8 कितना आया 26। देखिए अब ये ध्यान देने वाली पॉइंट है कि 26 क्या है। जब मैंने ओवरलैपिंग केस में हमारा आंसर कितना आया 26 जब आया तो ये ध्यान देना ये ओवरलैपिंग के केस में आया, ओवरलैपिंग के केस आया है तो ये मिनिमम नंबर है इसका, ठीक, ये मिनिमम नंबर है। कोई पूछे
अगर इस क्वेश्चन में पूछ लेता आपसे, इस क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता कि मिनिमम नंबर क्या होगा, तो हमें ओवरलैपिंग वाले केस से निकाल के मिनिमम नंबर बता पाएंगे। अगर पूछता मैक्सिमम नंबर या टोटल नंबर, तो आप हम क्या लगाते हैं, नॉन ओवरलैपिंग केस लगा के मैक्सिमम या टोटल नंबर बताते हैं। जब अगर आपसे पूछता मिनिमम नंबर, तो तब आप ओवरलैपिंग का केस लगाते हैं। ध्यान रहे इस चीज का, मैंने आपसे बताया है कि इसमें दोनों ओवरलैपिंग केस या नॉन ओवरलैपिंग केस दोनों लगेगा कि कौन सा लगेगा, ये चेक करने के लिए मैंने आपसे साफ साफ बताया कि आप एक चीज ध्यान देना, आप लिख लो भी। क्या कंडीशन चेक करेंगे, कठिन कंडीशन क्या है, सबसे पहले आप सबसे छोटा रैंक सबसे छोटा रैंक सबसे छोटा रैंक सबसे छोटा रैंक वाले को मिडिल वाले को जब घटाएंगे तो अगर 2 से ज्यादा होगा तो ओवरलैपिंग का केस और नॉन ओवरलैपिंग का केस होगा। अगर 2 से कम होगा तो उसमें केवल नॉन ओवरलैपिंग का केस लगेगा। ये चीज ध्यान देना। मैंने क्या कहा कि जब क्वेश्चन देगा आपको, इसी टाइप से क्वेश्चन बनेगा, सबसे पहले क्या करेंगे आप, ओवरलैपिंग का केस या नॉन ओवरलैपिंग का, दोनों लगेगा कि कौन सा लगेगा। ये आपको कंफ्यूजन कब नहीं होगा, आप ये चीज ध्यान देना। मैंने क्या कहा, सबसे छोटा रैंक लेके मिडिल नंबर को घटाएंगे, अगर 2 से ज्यादा होगा तो दोनों पॉसिबल होगा, ओवरलैपिंग नॉन ओवरलैपिंग। अगर 2 से कम है तो आपका केवल एप्लीकेबल होगा नॉन ओवरलैपिंग का केस। मैंने फॉर्मूला बताया कि ओवरलैपिंग का फॉर्मूला जो होता है T = R1 + R2 - M + 2। अगर नॉन ओवरलैपिंग का फॉर्मूला क्या होता है, T = R1 + R2 + ये आपका फॉर्मूला है।